शांतिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य आचार्य श्री आचार्य सागर जी मुनि महाराज की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जयकारा, जयकारा। हाथ ऊपर नहीं करो, इतना नहीं बोलेंगे सब लोग, दोनों हाथ ऊपर। जयकारा गुरुदेव का। आज हम लोग छोड़ने में टिप्पणी भगवान शांति निर्वाण महोत्सव मनाने के बहुत आनंदित है। और देखो इतनी भीषण गर्मी में सबको एक ही दिन में शांति मिल गई। आपने शांतिनाथ भगवान को याद किया कि आपने तो अभिषेक का मात्र भाव किया कि कल अभिषेक शांतिधारा करेंगे, लेकिन इंद्रों ने तो पहले ही शांतिधारा शुरू कर दी। इतना अच्छा वातावरण पूरा ठंडा हो गया, सबके लिए बहुत आनंद हो गया, खुशहाली हो गई। आपका पुण्य पहले ही बढ़ गया। आपने सोचा विधान करेंगे, दारू चढ़ाएंगे और आगे भी हम तीर्थंकर बनने वाला विधान करेंगे। इन सब चीज़ों को सोचते ही इतना पुण्य बढ़ा कि सबके अनुकूल वातावरण बने। अब तो और जब आपकी खुशखबरी पहुँचेगी, हम तो भोपाल में प्राय सब जगह रहे हैं, बहुत भक्त जुड़े हुए हैं और पंचकर्णक भी बड़े गजब भी हो गए हैं। आपको मालूम है तीन गजब चले हैं इस बार में, तो गार्डन में दो चातुर्मास हो गए, टीडी नगर हो गार्डन, और बहुत जगह विधान वगैरह पंचदारती बावरिया कला आदि बहुत जगह कार्यक्रम हुए हैं। इस सब लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों के निवेदन भी थे। शंकराचार्य नगर है, चौक वाले भी आए थे, बिहार प्रदेश पर ही आए थे, कमेटी ने बिहार करवाया। भाव थे वहाँ आ जाए। हमने कहा पहले हम और जगह देखेंगे, सब लोगों को थोड़ा नई जगह पर आशीर्वाद देंगे, फिर बाद में विचार करेंगे। बहुत अच्छे भाव थे। चंदन नगर के लोग भी और भी कई कॉलोनियों के लोग, टीटी नगर है, बाकी और कई जगह आपको मिल ही चुका। आए तो अहिंसा विहार वालों ने, अयोध्या वालों ने अहिंसा विहार 1100 क्वार्टर, और ये बीच बीच में सब जगह नारायण नगर हो, चाहे आपका जो भी बीच बीच में जितने भी पड़े हैं, सब लोगों ने, मंदाकिनी वगैरह वालों ने खूब लाभ उठाया है। तो हमारा यही आपसे भाव है। सातपुरा वाले भी कई वर्षों से चातुर्मास का विभिन्न करते आ रहे हैं, इस बार भी नहीं छोड़ रहे थे। महाराज जी अभी रहिए, अभी कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा सब लोगों को थोड़ा थोड़ा बांटना चाहिए, क्योंकि भोपाल नगरी में बहुत दूर दूर से लोग आकर के बड़े अच्छे भावों से यहाँ धर्मदान करते हैं और मंदिर बना रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन सबको अगर आशीर्वाद मिला तो ये कार्य उनका संपन्न होगा, शीघ्र ही संपन्न होगा। इसलिए यहाँ पर भी आना हो गया और बहुत अच्छा लगा कि पहले से बहुत प्रोग्रेस लोगों ने की है। 2016 में आए थे तब देखा था मंदिर, अभी बहुत विशालता को ले रहा है। तो शांतिनाथ भगवान की कृपा है कि सबके लिए अनुकूल वातावरण मिला है। हमारे शांतिनाथ भगवान तो ऐसे त्याग की महिमा हमें बतलाने वाले हैं कि जिन्होंने कितना महान काम किया था कि चक्रवर्ती होके भी, चक्रवर्ती कौन होते हैं जिनके कितना बड़ा वैभव होता है। 6 खंड के अधिपति ही मात्र नहीं, उनके पास तो बहुत बड़ी संपदा होती है। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 90,000 रानियाँ, 9 निधियाँ, 14 रत्नों के स्वामी होकर के भी वे 3 लोग के स्वामी बने। सारे इंद्र उनको नमस्कार करते, सफेद उनको नमस्कार करते थे। भवनालय 40 वेंकर देवान हो की 32 कप्पा मन 24 संदेश गुरु नरो प्रियो। सफेद इंद्र कौन से होते हैं
बताइए, कल्पवासियों के 24, 12 इंद्र और 12 प्रतिदिन, तो पहले तो भवनालय शादी 10 भेद होते हैं भवनवासियों के, उनमें एक एक भेद में 2-2 इंद्र 2-2 प्रतिदिन होते हैं। ऐसे 40 व्यंतर देवों के 32 8 भेद होते हैं उनके, 8 ही इंद्रों के 8 ही 8 एक भेद में 2-2 इंद्र 2-2 प्रतिदिन होते हैं। ऐसे करके उनके 32 भेद होते हैं। और कल्पवासियों की बताई गई मेरे 24 होते हैं। और ऐसे ही चंद्र सूर्य की ज्योतिषी देवों के इंद्र हैं, चंद्रमा इंद्र सूर्य प्रतिंद्र है। और नरेंद्र मनुष्यों का इंद्र होता है चक्रवर्ती, और शार्दूल का हो या सिंह वह प्रियंसों का इंद्र होता है। ऐसे शतेंद्रों से जो वंदनीय होते हैं, बताइए ऐसे महान हमारे तीर्थंकर हैं। और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो 16 भावनाएं भाई, उसके माध्यम से उन्हें तीर्थंकर शक्ति का संचय किया। देर से आने वाले पीछे चला लो, आगे मत आओ। आज बेंच नहीं लगाएगी, ये किसी बारी पीछे वाली ये कैसे ले आओ, ये बारी देखी 10 ही। तो देखिए कि हम लोग ऐसे महान तीर्थंकर के जीवन से दावान्वित हुए हैं। और इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के संचय में कौन सा महान काम किया था? 16 भावनाओं में दर्शन स्थिति विनय संतुलता से जानो के संदेहो शक्ति त्याग पक्षी साधु समाज भैया नंदाचार्य बहुत प्रवचन भक्ति रावस्य का प्रज्ञान मार्ग प्रभावना प्रवचन बसवन की तीव्र सभी बोलते हैं। उसमें एक वैयावर्तकरण भावना है। दर्शन विशुद्धि के साथ वैयावर्तकरण भावना बहुत महान होती है। तो वह वैयावर्तकरण भावना कहते दानम वैयावर्तम, दान देना वैयावर्त है। हमारे शांतिनाथ तीर्थंकर ने एक श्रीशैल राजा की अवस्था में मुनियों को आहार दान दिया था। तो दान देने से जो वैयावर्त की थी, उसी से उनको तीर्थंकर प्रकृति के संशय हुआ था। ये रत्नखंड सावकाचार्य की टीका में उनकी जो कथा दी हुई है, प्रथम आहार दान देने से श्रीशैल राजा शांतिनाथ तीर्थंकर बने। ये कथा संस्कृत में लिखी हुई है। तो आप लोग ऐसे महान तीर्थंकर का निर्माण दिवस मना रहे हो, 3 कल्याणक उनके मना रहे हो। और ऐसे शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरयनाथ की प्रतिमाएं पूरे भारत में आपको सैकड़ों हजारों जगह पर मिलेंगी। और ये तीनों ही 3 पदवी के धारी हुए। ये तीर्थंकर ही नहीं, चक्रवर्ती कामदेवी थे। ऐसे महान तीर्थंकर जिनके चरणों में जाके हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि जो भामाशाह वगैरह हुए हैं, उन लोगों ने कैसे शांतिकूट और अरनाथ के मंदिर बनवाए। बहुत जगह मंदिर आपको बुंदेलखंड में मिलेंगे, ऐसे क्षेत्रों पर, पहाड़ियों पर, जंगलों में मिलेंगे। शांतिनाथ भगवान के पास आकर के शांति अपने आप मिलती, बिना मांगे मिल जाती है। मांगने वाले को मुझे क्या कहना, मांगने की आवश्यकता नहीं है वैसे भी। तो आप लोग आज देख रहे हो कि त्याग से ही महान बनते हैं। त्याग एक ऐसी महान चीज है। कभी हमारा जन्म होता है जब से हम त्याग करते। एक बार क्या हुआ कि एक मुनि संघ के दर्शन हेतु एक परिवार पहुंचा। उसमें कौन थे? बेटा था और बेटी की पत्नी थी और माँ थी और पिता था। मतलब सास, ससुर, बहू और बेटा, 4 लोग थे। चारों ही जब गुरु दर्शन को पहुँचे, पहुँचने के बाद गुरु की वंदना की, प्रदक्षिणा दी, अर्घ अर्पण किया, नमोस्तु किया
उनकी रत्नाकर की कुशलता पहुँची, रत्नाकर की कुशलता उन्होंने पूछी और साथ में स्वास्थ्य की अनुकूलता भी पूछी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, अनुकूलता बताई और कहा गुरुदेव हमारा कल्याण हो, कुछ कल्याण की बात करिए। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कोई प्रश्न हो कहो, उसी में हमारा उपदेश है, और नहीं तो मैं प्रश्न करता हूँ, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है गुरुदेव। तो एक प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? बहू से प्रश्न किया। बहू से बोला कि बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम्हारा जन्म कब हुआ? तो बहू ने कहा कि महाराज जी मेरे जन्म को तो 4 वर्ष हो गए। सब लोग सुनने लगे क्या बोल रही है, पागल है क्या? 4 वर्ष बोल रही है, कैसे 4 वर्ष बोल रही है? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे कुछ भूल गई होगी। और 4 वर्ष का कहा। इसके बाद पूछा ये बताओ तुम्हारी सास को जन्म दिए कितने दिन हो गए? उसने कहा महाराज जी मेरी सास के जन्म को 1 वर्ष हो गया। सबको बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या कह रही है। फिर कहा बताओ इस घंटी में कपड़ा बंधवा हुआ। लोग जानने का प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको भी बंद। अब ऐसे समय हो गया, ये चाबी रहेगा मंदिरों में। तो देख लीजिए कि जब कहा कि सास के जन्म को 1 वर्ष हो गया, ठीक है, फिर चलो शांत रहे लोग। इसके बाद पूछा कि तुम्हारे पति के जन्म को कितने दिन हो गए? उसने कहा महाराज जी मेरे पति के जन्म को 1 महीना हो गया। समझ में नहीं आया क्या कह रहे, क्या कहना चाह रहे हैं। चलो फिर ही शांत रहे। फिर कहा तुम्हारे ससुर जी को जन्म दिए कितने दिन हो गए? उसने कहा महाराज जी क्षमा कीजिए, बताना बहुत कठिन है, फिर भी बताओ। बोला महाराज जी अभी तो हमारे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ। अब तो नहीं रहा गया, ससुर जी खड़े हो गए। मुझे क्या बोल रही है, पागल है क्या? मैंने शादी करवाई, इतना बड़ा बैठा हूँ, बाल तो सफेद होने को है, और बोले जन्म नहीं हुआ, क्या बोल रही है? तुम्हारा बोले तुम्हारा क्रोधी बता रहा जन्म नहीं हुआ, बैठ जाओ, इसमें बड़े रहस्य की बात है, बताओ। बहू से पूछो क्यों ऐसा कहा है, उसका कारण बताओ, उसकी अपेक्षा बताओ। तो उसने कहा महाराज जी 4 वर्ष पहले तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमें कुछ मालूम ही नहीं था जैन धर्म के बारे में, काया के जन्म से क्या होता है। हम तो कहीं भी जाकर के नमन कर लेते थे। शराब विकरार का हमें कोई भेद ही नहीं था कि हमारे पूजित पंच परमेश्वरी होते हैं, 5 परमेश्वरी, कोई नमो नमो बोला है, सपने को बोला नहीं है। 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम, 4 ही शरण है, परम सिद्ध साधु के लिए धर्म का निर्माणी, वो कोई शरण नहीं है। हम कहीं भी चले जाते थे, विख्यात कर देते हैं, हमें मालूम ही नहीं था कि संबंध में क्या होता है। आप जैसे मुनिराज आए, उनने समझाया कि जिन मुनि जिन दिन को नमन करे, जिन्हें भगवान मुनि और शास्त्र के अलावा कहीं नमन नहीं करना चाहिए, तभी अपन को सम्यक दर्शन मिलेगा। अगला जन्म भी हमारा जैन धर्म में होगा, महान महान हमको विदेश क्षेत्र जैसे स्थान बनेंगे। इसलिए महाराज हमको ज्ञान हुआ, हमने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, नहीं तो मिथ्यात्व से कहीं भी भटक रहे थे संसार में। महाराज आप जैसे मुनि आए, उनसे हमने सुना 4 वर्ष हो गए कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, हमने छोड़ दिया, हिंसा होती है। छान के पानी पीना चाहिए, हमने छोड़ दिया अनछना पानी, क्योंकि उसमें बहुत जीव होते हैं संसार जैसे। सब प्रदर्शन तो वैसे ही करते थे, दीवा चोरी शिकार मान शराब ये तो था ही नहीं, फिर भी हमने त्याग कर दिया और
प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम नहीं लगे, हम स्वाध्याय भी करने लगे, हम जाप भी देने लगे, हमें गुरुओं का सानिध्य मिला, आहार देने का भी तो हमको सब करने का स्वभाव मिला, तभी हमारा जन्म हो गया 4 वर्ष में। और जब हम घर में आए, इस घर में 1 वर्ष हुआ शादी हुए, हमारे घर की वही स्थिति थी जो 4 वर्ष पहले। लेकिन सास इतनी सरल है, इतनी सरल है कि हमने जो कहा वो सुन लिया और उन्होंने सारे नियम धारण कर लिए। जो नियम मुझे 4 वर्ष हुए, हमारी सास में 1 वर्ष हो गया, पूरे नियम पालन शुरू कर लिए, उनके जन्म को 1 वर्ष हो गया। तो महाराज जी आपको आए 1 महीना हुआ है, तब से हमने पति को बोला दर्शन करने चलना है, महाराज जी की सेवा करना है, आहार लेना है, आप ये नियम पालिए। तो 1 महीने से हमारे पति देव ने सारे नियम शुरू कर दिए कि रात में नहीं खाते हैं, शाम के पानी पीते हैं और मिथ्यात्व को छोड़ दिया, बीतला भगवान को नमन करते हैं और जाप वगैरह सब कुछ पूजा करने लगे, सब कुछ करने। 1 महीना हुआ है महाराज जी हमारे पति के जन्म को। और ससुर की बात क्या कहें महाराज, बहुत बोला, बहुत समझाया, सब कुछ कहा, फिर हम तो छोटे हैं और क्या कह सकते हैं, उन्हें तो कोई ध्यान ही नहीं है किसको नमन करना किसको नहीं करना, मिथ्यात्व क्या, सम्यक तो क्या, और रात में भोजन, शाम के पानी, उन्हें कुछ नहीं मन में आता है, ना अभिषेक पूजा का कोई भाव है। और बल्कि क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मरते भी क्या करते भैया, ऐसे ऐसे मरते, समझ जाओ आप क्या करते हैं। जो गधा भी नहीं खाता वो खाते हैं, जिससे 3 फायदे भी है भैया। उनके बाल सफेद नहीं होते, उनके घर में चोरी नहीं होता, हाथ में लाठी नहीं आती, समझ गए ना। तो फांसी आती, चोर भग जाते, तो हाथ में लाठी आ नहीं पाती, बात सफेद हो नहीं पाते, भी चले जाते। 3 फायदे नहीं है। तो ऐसे ऐसा काम करते हैं महाराज जी, इनका जन्म कब होगा। अब उनको शर्म आई कि अपना सिर नीचे हो गया कि वास्तव मेरा जन्म तो अभी हुआ ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में बहू ने सही कहा है कि मेरा जन्म नहीं हुआ। महाराज ने कहा आपको जन्म दे दो, इतना अच्छा दिन है, देखो शांतिनाथ भगवान का कल्याण है, आप लोग भी सोचो अगर जन्म नहीं हुआ तो आज सब नियम कर लो, तुम्हारा भी जन्म हो जाएगा, शांतिनाथ भगवान के कल्याण के दिन हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसी मंगलमय भावना से आप पुण्य बढ़ाइए और लाडू अर्पित कीजिए, हाथ लगाइए, सच्चा जन्म आपका हो गया समझिए। यही मैं कहता हूँ कि आचरण शैतान को इंसान बना देता है, आचरण शैतान को इंसान बना देता है। उनको इंसान बना दिया, उन्हें गुरु के चरणों में नमस्कार किया और गुरु ने आशीर्वाद दिया, उस दिन उनका जन्म हो गया। इतना बड़ा फायदा होता है जब से प्यार होता है, तभी से जन्म होता है। ऐसे जन्म को अनंत हो गए, क्या मतलब है? सच्चा जैन धर्म का जन्म तो त्याग से होता है। जब से आप जैन धर्म के नियम पालते हो, वही तुम्हारा सच्चा जन्म है। जैन धर्म के 8 नियम होते हैं। पहला नियम सप्त व्यसन त्याग, विवाह चोरी शिकार मान शराब सेवन सेवन निष्कामन, रात्रि भोजन त्याग, शाम के पानी पीना, नित्य दीपा भगवान का दर्शन करना, निर्गन गुरुवान का दर्शन करना, इन सब वस्तुओं का त्याग, चमड़ा आदि या कोई वस्तु में नाम तेज मिलाते हैं उसको नहीं खाना, और निर्माण वस्तु का त्याग, मंदिर की कोई भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना, और रागी देशी देवताओं को भजन त्याग, उनके पापों का समर्पण नहीं करना। अपने कुलदेवता जिन्हें भगवान है, इंद्रियाणी देवी जीने वाले जैन भगवान, उनके मार्ग से चलने वाला जैन है। हमारा जैन कुल जैन भगवान से बना है, हमारे कुलदेवता जैन भगवान और दूसरे में से सब जाति का कुलदेवता अपना अलग अलग होता है। हमारे जैन भगवान हमारे 24 तीर्थंकर 500 कलवेची हमारे पूज्य हैं। इस प्रकार से नियम जो पाता है वो जैन कहलाता है। आज अपना जन्म ले लीजिए तो आपका एक खाना बनाना सार्थक हो जाएगा। तो आचरण शैतान को इंसान बना देता है, मादी विज्ञान को गुलिस्तान बना देता है। तो सब कहाँ तक कहूँ कि मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ने से त्याग इंसान को भगवान बना देता है, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। बोलिए महावीर भगवान की। आपके पात्रों में कोई कमी नहीं तो एक पात्र हम बाहर वालों का दे सकते हैं, रोजारों में कोई भी देखेंगे। आप यहाँ हो गए तो ठीक है, नहीं तो बाहर वाले पुण्य ले जाएंगे।
एक खबर आ रही थी नेता गुड़गांव से कि महाराज जी हमें कुछ सहयोग, तो हम देखेंगे, अगर आपके यहाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी बाहर वालों को भी हम दे सकते हैं। आप अपना पुण्य बढ़ाइए। आपने निवेदन किया है कि विधान होना चाहिए, मैंने आशीर्वाद दिया है, इसकी महिमा बताई है, और ऐसा विधान है कि